सो यू गाइज प्रोबेबली माइट नो मेरे पास OnePlus 15 तब से है जब से ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इस फोन का एक शॉर्ट भी क्रिएट किया था लॉन्च के टाइम पर और मैंने उसमें बोला भी था कि अच्छे से मुझे फोन को टेस्ट करने दो, बहुत ही जल्द इसका रिव्यू आएगा। लेकिन अब इतना यूज कर लिया है फोन को कि रिव्यू ही क्या, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। बिकॉज काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि 70-75 हजार रुपए अगर एक स्मार्टफोन के ऊपर खर्च कर ही रहे हैं तो फिर एंड्रॉइड क्यों ले, आईफोन ही क्यों ना परचेस कर ले। सो टू आंसर योर क्वेश्चन लेट्स चेक एंड कंपेयर OnePlus 15 किन लोगों के लिए है एंड iPhone 17 किसके लिए है। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं यहाँ पर दोनों फोन की डिस्प्ले डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी से, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हाथ में लेते ही आपको पता लग जाएगी या फिर देखते ही समझ में आ जाएगी। लुक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद आ रहा है आप अपने हिसाब से चूज करो। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ दोनों फोन हाथ में ना लगता है कि आपने कोई प्रीमियम फोन हाथ में होल्ड किया हुआ है। आईफोन में आपको फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 की ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है और OnePlus 15 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। दोनों जबरदस्त है। यहाँ पर फ्रेमिंग मेटल की देखने को मिल जाएगी, बैक साइड में काफी प्रीमियम ग्लास बैक यहाँ पर दिया हुआ, तो उस हिसाब से अच्छे हैं दोनों स्मार्टफोन। लेकिन OnePlus में आपको IP66, 68, 69K तक की रेटिंग देखने को मिलेगी विच इज ह्यूज। जबकि आईफोन में अगर आप देखोगे सिर्फ IP68 की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus ज्यादा आगे है। एंड OnePlus ना एक थोड़ा बड़ा डिवाइस है, ये तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। I mean, मैं ये बोलना चाहूंगी कि इन हैंड फील के मामले में ना दोनों ही ब्रांड्स का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आईफोन एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, वन हैंड फ्रेंडली फोन है ये, जबकि OnePlus अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा डिवाइस है। बाय द वे मैं बता दूं 6.78 इंचेस की डिस्प्ले इस फोन के अंदर दी गई है जो कि काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको करवाएगी, क्योंकि अगर आप कोई भी कंटेंट इसमें कंज्यूम करोगे ना तो वो दिखने में बेटर लगेगा। क्यों? क्योंकि आईफोन के अगर आप यहाँ पर बेजल्स देखोगे तो वो थोड़े नजर आते हैं, जबकि OnePlus आपको लगेगा कि बिल्कुल ही बेजल लेस स्मार्टफोन है, तो उस हिसाब से अच्छा है। दूसरा, दोनों में वैसे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो इन जनरल तो दोनों स्मूथ है। बट OnePlus में आपको कुछ सेलेक्टेड एप्स और गेम्स आप 165 हर्ट्ज में भी इंजॉय कर सकते हो, तो ये इसका डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। मैं तो आउटडोर्स में भी लेके गई थी डिस्प्ले को, वहां पर भी मुझे कुछ जगह पे फील हुआ है कि OnePlus ज्यादा ब्राइट निकल के आता है। एंड इन जनरल मतलब OnePlus के डिस्प्ले को यूज करने में जो फील है ना वो डेफिनेटली ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि बड़ा फोन है इस वजह से। ऑल्दो नेटफ्लिक्स या वगैरह में अगर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको HDR का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से अच्छे हैं। एंड सही बताऊं तो जो स्पीकर्स की क्वालिटी है ना वो भी दोनों फोन में अच्छी है, बिकॉज यार आप मतलब यहाँ पर 70-75-80 हजार तक खर्चा कर रहे हो तो स्पीकर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है दोनों ही फोन में। बट क्योंकि साइड बाय साइड अब अगर मैं कंपेयर कर ही रही हूँ तो मैं छोटी छोटी चीजों को भी तो बताऊंगी ना आप लोगों को, तो उस हिसाब से बोलूँ तो हाँ OnePlus के स्पीकर्स मुझे स्लाइटली ज्यादा बेटर लगे हैं आईफोन के कंपेरिजन में। बट डोंट वरी, डिस्प्ले डिजाइन ड्यूरेबिलिटी में अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि छोटा फोन ले या फिर बड़ा स्मार्टफोन, देन परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप यहाँ पर जानोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर आईफोन में A19 बायोनिक चिप दिया हुआ है और OnePlus 15 में लेटेस्ट पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दे रखा है। देखो दोनों फोन के जो चिपसेट है ना वो बहुत ही सुपर्ब है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल एप्स स्विच करते रहना है या फिर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, थोड़े से हैवी ग्राफिक गेम खेलने हैं, तो दोनों में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। उस हिसाब से कोई कमी दोनों में नहीं आने वाली है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि OnePlus 15 जो है ना वो क्लियरली पावर यूजर्स के लिए स्मार्टफोन बना हुआ है, क्योंकि आईफोन में जहां पर आप 90 FPS में गेमिंग कर पाओगे वो भी इतने छोटे स्मार्टफोन में, लॉन्ग गेम सेशन में हो सकता है आपको ये फोन थोड़ा गर्म भी फील होए। वहीं पर अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन देखोगे तो Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ ना आपको यहाँ पर डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप भी देखने को मिल रही है, डेडिकेटेड वाईफाई चिप भी यहाँ पर दी हुई है, और साथ ही में इसका जो वेपर कूलिंग सिस्टम इन्होंने यूज किया वो भी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो इसकी वजह से, इन सारे कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ क्या है ना कि गेमिंग में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सुपर स्मूथ होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि OnePlus का ये एक ऐसा फोन है जहां पर आपको 165 FPS में आप यहाँ पर BGMI जैसे हैवी ग्राफिक गेम खेल सकते हो और वहां पर भी आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और टच रिस्पॉन्स इतना अच्छा है ना कि गेमिंग में आपको काफी फास्ट, काफी स्टेबल टाइप की परफॉर्मेंस मिलेगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आईफोन बुरा है, मतलब अपने आप पे वो बहुत ही सही है, लेकिन OnePlus 15 में जो मिल रहा है ना वो एक एडवांस और थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीजें उन्होंने करके दी है। बेंचमार्क्स भी मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली रन करके देखे, वैसे इस प्राइस में ये चीजें मैटर नहीं
करती है इतना ज्यादा, बट स्टिल मैं आपको बता दूं OnePlus का AnTuTu स्कोर आईफोन के कंपैरिजन में काफी हाई निकल के आया है। लेकिन जो चीज एक्चुअली में मैटर करती है वो ये कि OnePlus 15 का जो Type-C पोर्ट है ना, ये USB 3.2 Gen 1 है, लेकिन iPhone 17 में अभी भी ओल्डर जनरेशन वाला USB 2.0 वाला Type-C पोर्ट है यहाँ पर। तो ये चीज है, बट यार अभी उन्होंने Type-C में स्विच कर लिया, वही बड़ी बात है लाइटनिंग से, तो मेरे लिए हाँ ठीक है, चलो चलेगा, बट हाँ ये काफी पुराना है इस केस में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ना टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आईफोन जो है वो iOS 26.2 पर अभी फिलहाल रन कर रहा है और OnePlus Oxygen OS 16 के साथ आता है। 4+6 ईयर के OS अपडेट यहाँ पर प्रॉमिस्ड है। आईफोन में आपको 5 ईयर के OS अपडेट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ना आईफोन मतलब फास्ट है, स्टेबल है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेगी, लेकिन जिसको ये इकोसिस्टम एक बार जम गया वो फिर एंड्रॉइड में जब जाता है तो थोड़ा लगता है कि यार मैंने किस में स्विच कर लिया। लेकिन अगर कोई एंड्रॉइड यूजर है तो डेफिनेटली उसको iOS एक बर्बादी लगेगी, उसको लगेगा कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही वियर्ड सा लगता है, छोटा सा भी है फोन भी, तो उस हिसाब से मेरे को इतना नहीं जमा था जब मैंने शुरुआत में आईफोन में स्विच किया था, बट अभी मैं यूज टू हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर भी आपको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, UI एकदम फास्ट स्नैपी आपको यहाँ पर फील होगा, जिसमें फीचर्स भी बहुत सारे डाल के दिए हैं। AI फीचर्स भी आपको काफी काम के यहाँ पर देखने को मिलेंगे OnePlus के अंदर, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको एक पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए विद स्टेबल UI, ठीक है, तो आपको OnePlus 15 की तरफ आराम से चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप iOS यूजर रहे हो और आपको उसी की आदत है, देन iPhone 17 भी अच्छा है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus सुपीरियर है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। बाकी अभी कैमरास के बारे में बात करते हैं, तो आईफोन में डुअल रियर कैमरास है, टेलीफोटो लेंस नहीं है यहाँ पर, और OnePlus में आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिल रहे हैं, 50 मेगापिक्सल के तीनों ही, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। मैं ज्यादा नंबर्स पे नहीं जाऊंगी, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको दोनों के कैमरा स्पेक्स, लेकिन फोटोज मैंने काफी सारे कैप्चर किए एंड पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दोनों के ही कैमरास डे टाइम पर बहुत ही सॉलिड नजर आ रहे हैं। हाँ कलर साइंस में डिफरेंस है, लेकिन दोनों के अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं वो कुछ फोटोज आपको बताऊंगी जहां पर मुझे डिफरेंस नजर आया है, और यहां पर मेरे को लगता है शायद आप अपने लिए पिक कर सकते हो कि आपको किसकी तरफ जाना है। जैसे ये कुछ फोटोज देखो, मेरे बैकग्राउंड में सन है और यहाँ पर ना आईफोन का HDR देख लो और OnePlus का HDR देख लो, क्लियरली OnePlus ने ज्यादा बेटर तरीके से लाइट को कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा, जब आप OnePlus से पोर्ट्रेट में फोटोज कैप्चर करोगे तो 1x 2x के बाद ना 3.5x में भी आप फोटोज कैप्चर कर सकते हो। आईफोन में ये ऑप्शन 2x तक ही लिमिटेड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैंने नॉर्मल से 1x में 5x में 10x में फोटोज कैप्चर किए ना, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि ये गेम ना OnePlus विन करने वाला है, क्योंकि क्लियरली ज्यादा बेटर डिटेल्स, ज्यादा बेटर फोटोज इसने कैप्चर किए। बट इसके बाद ना आईफोन में ऑप्शन खत्म हो जाता है और OnePlus में आप 50x 100x तक भी जूम कर सकते हो, और उसमें भी इसकी डिटेल्स आप देखो, इसने कितने अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। बट इसके अलावा ना देखो, वाइड एंगल की फोटोज मैंने कैप्चर करी है, कुछ मैंने सेल्फीज कैप्चर करी है। यहाँ पर मैंने देखा है कि आईफोन के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादा वाइड एरिया कवर करता है, तो इस वजह से वाइड एंगल की फोटोज और सेल्फीज मुझे यहाँ पर आईफोन की ज्यादा बेटर नजर आ रही है डे टाइम पर। तो लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में जैसे ही सेल्फीज आप कैप्चर करोगे तो आईफोन डिटेल्स को लूज कर देता है, और नो डाउट फिर वहां पर OnePlus ही ज्यादा बेटर निकल के आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आर्टिफिशियल लाइट में सेल्फी नहीं, लेकिन अगर आप रियर कैमरा से फोटोज कैप्चर करोगे ना, तो इसका लाइट कंट्रोल ज्यादा बेटर रहता है OnePlus के कंपैरिजन में। और ये मुझे थोड़ी स्ट्रेंज चीज लगी, क्योंकि ये डे टाइम पर ये HDR को इतने अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट में कर रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है बट अच्छा है। ये डे नाइट टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और ये चीज ना मैंने लो लाइट में भी देखी है। यहाँ पर मतलब जब एक्सट्रीम लो लाइट में फोटोज कैप्चर करते हैं तो डिटेल्स तो सब्जेक्ट पर आपको दोनों में अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आप ये जो बैकग्राउंड में लाइट्स वगैरह देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आईफोन का लाइट कंट्रोल ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस करी है। बाकी अगर आप दोनों फोन से वीडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हो तो OnePlus के पास यहाँ पर काफी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप इसमें 8K 30 FPS में वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में आप 120 FPS तक शूट कर सकते हो, डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आप अगर इसमें सिनेमैटिक मतलब बुके में भी वीडियो शूट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर 4K में शूट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आईफोन में भी होता है वैसे, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों के वीडियोस निकाल के देखे। पहले आप ये नॉर्मल वीडियो देखो, कुछ इस तरह के आप नॉर्मल वीडियोस दोनों फोन से बना पाओगे। कलर साइंस में काफी अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी आप जो वीडियोस देख रहे हो, ये मैंने पोर्ट्रेट या फिर सिनेमैटिक जिसको आईफोन में बोला जाता है उससे कैप्चर करिए, और यहाँ पर आप देखो कलर साइंस में फर्क है नो डाउट। आईफोन थोड़ा वार्म टोन
फोन रखता है जब वीडियोस वगैरह कैप्चर करते हैं तो, बट मुझे फॉर सम रीजन यहाँ पर आईफोन के वीडियोस ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। आई गेस मेरा टेस्ट डेवलप हो चुका है क्योंकि मैंने हमेशा से आईफोन से वीडियो शूट करे, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि OnePlus किसी भी वे में कम है, डेफिनेटली इससे काफी सॉलिड वीडियोस बनते हैं। इट जस्ट मेरा टेस्ट आईफोन के लिए डेवलप हुआ है शायद इस वजह से, बाकी आप यहाँ पर चूज कुछ भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको कंप्लीट एक कैमरा सेटअप चाहिए ना, तो अभी मैं बोलूंगी जिस तरह के फोटोज इससे निकल के आते हैं, जिस तरह के वीडियोज ये निकाल के देता है, या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल रही है ना इन टर्म्स ऑफ AI फीचर्स, जैसे कि कोई फोटो अच्छा नहीं है तो उसमें डिटेल्स बूस्ट हो जाएंगी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड में, ये इरेज कर देगा उसको, आपके फोटोज में आंखें बंद हो गई तो परफेक्ट शॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत कुछ इसके AI फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और आईफोन में डेफिनेटली दिए भी हुए हैं ना, तो वो इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कंप्लीट कैमरा सेटअप OnePlus का है, लेकिन अगर आपको वीडियोस बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी है, देन उस केस में iPhone 17 शायद ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। चलो नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ दोनों फोन की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में। देखो, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन हाथ में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये होता है कि बैटरी कम मिलती है। ठीक है, मतलब OnePlus से ऑलमोस्ट हाफ बैटरी है यहाँ पर, 3962 mAh की कुछ बैटरी यहाँ पर दी हुई है, और OnePlus 15 में आपको लेजिट 7300 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। 120 वॉट का फास्ट चार्जर है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है, और 35-40 मिनट्स में फुल चार्ज भी हो जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब इतनी बड़ी बैटरी इतना फास्ट चार्ज हो जाएगी, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। और आईफोन की इतनी छोटी बैटरी है, पहली बात तो चार्जर बॉक्स के अंदर आता नहीं है, वो आपको अलग से खर्चा करके परचेस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये फोन चार्ज 1 घंटा 50 मिनट में होता है। बट हाँ, बैकअप में मेरे को ऐसा आईफोन से इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एक दिन आराम से चल जाता है। लेकिन अगर आप OnePlus 15 को देखोगे तो इसका बैटरी बैकअप क्रेजी है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के टास्क परफॉर्म किए हैं, आप देखो यहाँ पर, और इसने मुझे यहाँ पर 10 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दिया, और उसके बाद भी अभी बैटरी 20% बची हुई है। तो आप लगभग इसमें 11 घंटे का एसओटी निकाल सकते हो, और इस एसओटी के बाद मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आराम से ना 2 दिन तक भी अगर आप चाहो तो OnePlus 15 को विदाउट एनी चार्ज आप यूज कर पाओगे, जो कि इंप्रेसिव है, और इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती। बट हाँ, इसका बैटरी बैकअप बहुत सॉलिड है, और आईफोन से फार बेटर ही बोला जाएगा। देखो, ओवरऑल बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही फोन बहुत ज्यादा सॉलिड है। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या परचेस करना है। जो मैंने थ्रू आउट द वीडियो जहां पर जो फोन मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बताते हुए चली हूँ, बट स्टिल मैं फिर से कंक्लूजन में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी प्रायोरिटी में है कि आप iOS यूजर हो और आपको उसी में स्विच करना है, या फिर आपको वो iOS इकोसिस्टम एक बार जम चुका है, आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाना चाहते हो, देन डेफिनेटली iPhone 17 इज अ ग्रेट डिवाइस। लेकिन अगर आपको एक पावरफुल फोन में अपग्रेड करना है, वो भी कम प्राइस में, बेटर वैल्यू चाहिए, या फिर आपको एक बड़ी बैटरी बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए जिसमें ड्यूरेबिलिटी वगैरह अच्छी हो, बड़ी डिस्प्ले देखने को मिले जहां पर आप कंटेंट कंज्यूम करें तो कुछ फील भी है, या फिर आपको हाई रिफ्रेश रेट वगैरह जैसी चीजें चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, ठीक है, उस केस में OnePlus 15 डेफिनेटली एक सॉलिड डिवाइस निकल के आता है। देखो, सही बताऊं तो मेरे हिसाब से तो OnePlus 15 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है iPhone 17 के कंपैरिजन में, और ये कम प्राइस में भी तो आता है ना। मतलब 83,000 की प्राइस में iPhone आपको 256 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, और 73,000 की प्राइस में OnePlus 15 आपको 12 GB रैम 256 GB के स्टोरेज के साथ मिलेगा, मतलब 10,000 कम, और 80,000 अगर आप खर्च कर दोगे तो 16 GB का रैम एट 512 GB का स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली डील तो ये ज्यादा बेटर है। आप बेसिकली इस पूरे वीडियो से क्रक्स ये ले सकते हो कि iPhone 17 बुरा फोन बिल्कुल भी नहीं है, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, कैमरास अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपको सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाने हैं उस हिसाब से ये अच्छा स्मार्टफोन है, और एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में इसको ज्यादा कंसिडर करूंगी। लेकिन अगर आपको एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर एक बेटर फीचर्स के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए ना, देन उस हिसाब से डेफिनेटली OnePlus 15 के पास पावर जाती है। तो ये कंक्लूजन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि iPhone 17 किन के लिए बना हुआ है और OnePlus 15 किन के लिए बना हुआ है। वैसे दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी। iPhone 17 मोस्टली अनअवेलेबल होता है, तो शायद आपको OnePlus 15 ही यहाँ पर दिखेगा, बट जो भी है दोनों के लिंक्स में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।